तो अस्सलाम वालेकुम, हाज़िर अपने नई वीडियो के साथ। तो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड इन मेडिसिन एंड इंडस्ट्री। ठीक है, इसके 3 एप्लीकेशंस पढ़ चुके थे। आज चौथी और पांचवी एप्लीकेशंस को पढ़ेंगे जो कि हमारी किताब में दी गई है। तो चौथी एप्लीकेशन आपके पास मौजूद है, वो है सोनार। ठीक है, सोनार क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है बेटा? तो SO के मायने होगा साउंड। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ आप देख सकते हैं, साउंड, N मीन्स नेविगेशन, A मीन्स एंड, R फॉर रेंजिंग। ठीक है, तो सोनार की फुल फॉर्म क्या है बेटा? साउंड, नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, तो सोनार की एप्लीकेशन है, देख लेते हैं क्या इस्तेमाल है। तो बेटा सोनार में क्या है, अल्ट्रासाउंड वेव्स इस्तेमाल होगी जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसके जो इस्तेमालात है वो ज़्यादातर मरीन एप्लीकेशन मौजूद है हमारे पास। तो आ जाए इसको देखते हैं क्या है हमारे पास। तो ड्यू टू देयर हायर फ्रीक्वेंसी, तो इसका इस्तेमाल क्या है बेटा? मरीन एप्लीकेशन से। ठीक है, तो इसकी हायर फ्रीक्वेंसी की वजह से साउंड वेव जो है वो ट्रैवल करेगी ज़्यादा डिस्टेंस तक। ठीक है, तो सोचें ये क्या है बेटा? ये समुद्री सतह है। ठीक है, पानी की क्या है बेटा? सतह, अंदर मुख्तलिफ चीज़ें मौजूद होती हैं और ऊपर सोचें ये पानी, ये क्या है बेटा? एक शिप है। ठीक है, क्या है बेटा? एक शिप। तो क्या है बेटा, इसमें जो है ट्रांसमीटर क्या होगा? फिट होगा। तो जब ट्रांसमीटर फिट होगा तो इसमें से कौन सी वेव्स निकलेंगी बेटा? अल्ट्रासाउंड वेव्स निकलेंगी और जो कि ट्रैवल करेंगे एक डिस्टेंस तक। ठीक है, तो हाई फ्रिक्वेंसी की वजह से साउंड वेव जो है वो ट्रैवल करेंगे ग्रेटर डिस्टेंस, क्योंकि वो समुद्र की ऊपरी सतह से लेके जो अंदर तक, जो सतह अंदर तक जो सरफेस है वहाँ तक डिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो हमें क्या है बेटा? ऐसे वेव ज़रूरत है जो ज़्यादा दूर तक ट्रैवल कर सकती है। तो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी की वजह से ये क्या है बेटा? ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर सकती है। तो इन दिस मेथड क्या होगा बेटा? तो शिप में ट्रांसमीटर मौजूद होगा, हर जगह ट्रांसमीटर मौजूद होंगे, इधर यानी तमाम पूरे जगह ट्रांसमीटर मौजूद होगा और जो ज़रूरत पड़े या बिना ज़रूरत के भी क्या है बेटा? वेव जो है वो इस्तेमाल की जाएगी। ठीक है, तो आइए देखिए किस तरीके से। तो इन दिस मेथड ट्रांसमीटर सेंड्स आउट अल्ट्रासाउंड पल्सेस। तो इस मेथड में जो ट्रांसमीटर है वो सेंड करेगा अल्ट्रासाउंड पल्सेस को। तो आप देख सकते हैं वेव की डायरेक्शन कहाँ है बेटा? पूरे फैल रही है पानी में। एंड मेजर द टाइम इट टेक फॉर द पल्सेस टू रिफ्लेक्ट ऑफ अ डिस्टेंस। तो ये पल्सेस जा रहे हैं। अब सोचें यहाँ पे बेटा ये समुद्री सतह मौजूद है। क्या मौजूद बेटा? समुद्री सतह मौजूद है। ठीक है, ऐसा ही है। तो क्या है बेटा? एंड मेजर द टाइम। तो वेव जब जाती है तो रिफ्लेक्ट होकर वापस भी आती है। वेव जब जाएगी तो रिफ्लेक्ट होकर क्या है बेटा? वापस भी आएगी। ठीक है, अब रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी तो यहाँ पे क्या बेटा? ट्रांसड्यूसर मौजूद होगा जो सिग्नल को क्या करेगा बेटा? पिक करेगा। ठीक है, तो क्या है, इन दिस मेथड ट्रांसमीटर सेंड्स आउट अल्ट्रासाउंड पल्सेस गई। ठीक है, एंड मेजर द टाइम, और इस पल्सेस को टकरा कर आने में कितना वक्त लगा। ठीक है, एंड मेजर्स द टाइम इट टेक फॉर द पल्सेस टू रिफ्लेक्ट ऑफ। तो इस पल्सेस को, इन साउंड वेव्स को, साउंड सिग्नल्स को रिफ्लेक्ट होकर आने में कितना वक्त लगा इस डिस्टेंस से। ठीक है, इसको क्या है बेटा? कंप्यूटर कैलकुलेटेड के जरिए, ऑटोमेटिक सिस्टम के जरिए क्या है बेटा? तमाम मेजरमेंट होगी और उससे हम आइडिया लगा सकेंगे कि बेटा यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो कितना मौजूद है। बात समझ में आ रही है? तो इसी तरीके से अगर सोचिए कोई जहाज़ जो है, शिप जो है वो आगे ट्रैवल कर रही है। अब आगे क्या है? एक बहुत बड़ा सा पहाड़ आने वाला है। ठीक है, तो उसके लिए भी क्या है बेटा? मॉडर्न चीज़ें, सोनार वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं और आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आगे कोई पहाड़ तो मौजूद नहीं है। अब सोचिए कोई पहाड़ मौजूद है लेकिन वो पानी के समुंदर के अंदर है, छुपा हुआ है, हमें जो बाहर से नहीं पता चल रहा कि नीचे कुछ है या नहीं। लेकिन जब शिप ट्रैवल करेगी तो वो उससे टकराएगी तो हादसा होने का बड़ा इम्कान है। तो वहाँ पे भी सोनार इस्तेमाल किया जा सकता है चेक करने के लिए कि आगे कोई ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस में ऑब्जेक्ट कोई मौजूद तो नहीं। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट मौजूद होगी तो सोनार की वेव जो है वो, सोचें आगे इधर पहाड़ मौजूद है पानी के अंदर, हमें नहीं पता चल रहा। ठीक है, लेकिन सोनार की वेव तो इधर भी प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, और फिर वेव टकरा के आएगी और क्या होगा बेटा? कंप्यूटर में हमें इसके सिग्नल्स मिल जाएंगे कि यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स मौजूद हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम सोनार का इस्तेमाल करते हैं मरीन एप्लीकेशन में, और इससे अंदाज़ा लग जाएगा कि कितना डिस्टेंस मौजूद है जहाज़, शिप और एक ऑब्जेक्ट के दरमियान। ठीक है, कोई भी अंदर मौजूद है। एंड रिटर्न टू द सोर्स ऑफ ट्रांसड्यूसर। जैसे कि आपने एकोकार्डियोग्राफी में पढ़ा था, यहाँ पे सोर्स भी होता है और ट्रांसड्यूसर भी होता है। ट्रांसड्यूसर उसको क्या करेगा बेटा? सिग्नल्स को रिसीव करेगा, कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, और उन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की वजह से हमारे पास कंप्यूटर में इसकी पिक्चर आ जाएगी। द पोजिशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट कैन बी आइडेंटिफाई। इस तरीके से किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड इट्स मूवमेंट कैन बी ट्रैक, और उसकी हरकत को भी क्या कर सकते हैं बेटा? ट्रैक कर सकते हैं। तो ये है बेटा, इसलिए सोनार को इस्तेमाल किया जाता है। और सोनार की आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, साउंड, नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, अब इसके अलावा यूजेस ऑफ सोनार, तो ये आपकी किताब में मौजूद है। ठीक है, पेपर में आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि यूजेस ऑफ सोनार बताएं, या यूजेस ऑफ रडार बताएं, या यूजेस ऑफ लिडार बताएं। तो पेपर में ये सवाल आपके बन सकते हैं, तो मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया है ताकि आप इसको समझ सकें। ठीक है,
तो सोनार का किस लिए इस्तेमाल करते हैं हमने देखा भी। तो क्या है, दिस टेक्निक इज़ यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ सी बेड। तो सी बेड्स के जो डिस्टेंस है, ठीक है, इस सरफेस से के जो सी बेड का जो डिस्टेंस है वो मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है सोनार का, ठीक है। इसके अलावा जो है इट लोकेट एंड ट्रैक सबमरीन एट द सी। आप सोचिए कोई सबमरीन किसी हादसे की सूरत पानी के अंदर डूब गई, तो अब हमें उसे डिटेक्ट करना है, ढूंढना है। किस तरीके से ढूंढेंगे, पानी के अंदर जाना तो बड़ा मुश्किल, समुद्र तो एक बहुत बड़ी जगह है, ठीक है। तो क्या इस्तेमाल किया जाएगा वहाँ पे, आपके ये इस्तेमाल किया जाएगा क्या, सोनार का प्रोसेस। तो वेव्स जाएंगी और टकरा कर आएंगी तो हमें सिग्नल्स महसूस होंगे। जब उसके सिग्नल महसूस होंगे तो हम वहाँ पे उसकी छानबीन का आगाज़ करेंगे। ऐसा थोड़ी कि समुद्र के अंदर जाएगी उसे ढूंढा जाए, तो एक मुश्किल काम होगा, बहुत ही नामुमकिन काम होगा, ठीक है। तो उसकी जगह क्या इस्तेमाल करेंगे, सोनार इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से सबमरीन के बारे में हम पता कर सकते हैं। अब इस तरीके से कोई एक होती है जासूसी करने वाली सबमरीन, ठीक है, जिसको आबदोस वगैरह भी कहते हैं। वो पानी के अंदर अंदर ट्रैवल करती है सबमरीन ना, जो पानी के अंदर ट्रैवल्स करती हैं, ठीक है, वो अंदर होती है पानी के। तब उसके जरिए जासूसी का काम भी किया जाता है। तब उसको डिटेक्ट कैसे करेंगे, कहाँ से कोई सबमरीन्स आ रही हैं, कहाँ से नहीं आ रही। तो उसके लिए पानी के अंदर तो कोई नहीं रहेगा, तो उसके लिए ये होगा बेटा, जो शिप्स होंगे वो पानी के ऊपर सरफेस पर मौजूद होंगे और उसमें से 24 आवर जो है सोनार का प्रोसेस हो रहा होगा, वेव्स जो है निकल रही होंगी और वेव जो है वापस आ रही होंगी। अगर जैसे ही कोई सस्पिशियस एक्टिविटी होती है, कोई सबमरीन उस वेव्स के अंडर में आता है, तो क्या है बेटा, उससे हमें कंप्यूटर की स्क्रीन पर क्या है बेटा, उसके सिग्नल्स मिलने लग जाएंगे और उससे क्या है तमाम अमला एक्टिव हो जाएगा। समझ में आ रही बात। तो इस तरीके से कोई भी किसी समुंदरी हदूद में भी नहीं आ सकता है। कोई किसी के समुंदरी हदूद में आता है तो सोनार की मदद से उसे पता लगाया जा सकता है और तमाम अमला एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से सबमरीन के बारे में भी जान सकते हैं, इन द सी। इसके बाद तीसरा, इट लोकेट द एक्सप्लोसिव माइन बिलो द सरफेस ऑफ वाटर। तो सरफेस ऑफ वाटर के अंदर जो एक्सप्लोसिव माइन यानी धमाका खेल जो कोई भी काने वगैरह हो, मटेरियल्स हो, उनकी जांच के लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, खैर, ठीक है। तो इसी तरीके से रडार। अब रडार के मायने क्या होगा, ये मौजूद है आपकी किताब में, ठीक है। आपसे किताब में डेफिनेशन पूछी जा सकती है कि रडार को किस लिए इस्तेमाल करते हैं या रडार की यूजेस बता दें, ठीक है। तो रडार की जो फुल फॉर्म होगी यहाँ मैंने लिख दी है। RA के मायने होता है रेडियो। RA के मायने होता है बेटा रेडियो। अब रेडियो मीन्स रेडियो वेव्स होती हैं। एस होगी मैंने साउंड वेव्स। तो रेडियो वेव्स कौन सी वेव्स होती हैं बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। आप इसके नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, लेकिन आपने चैप्टर 10 में थोड़ा बहुत पढ़ा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में। तो रेडियो कौन सी वेव्स होगी बेटा, रेडियो वेव। तो रडार में कौन सी वेव इस्तेमाल होगी, रेडियो वेव्स, ठीक है। तो रेडियो वेव्स, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग इज़ यूज इन एयर ट्रैफिक कंट्रोल। तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एंड व्हीकल्स स्पीड डिटेक्शन। तो जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, तो इस रेडार को एयर ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, खातून बैठी हुई है कंप्यूटर स्क्रीन के सामने और वो स्क्रीन को वॉच कर रही हैं, ठीक है। और इसमें देखिए उनके राइट साइड में ऊपर एक रडार लगा हुआ है जिसके ऊपर एंटीना भी लिखा हुआ है। तो रडार से क्या है बेटा, रेडियो वेव्स हर वक्त जो है बैक वक्त निकल रही होती हैं, ठीक है। और वो किसके ट्रैफिक को कंट्रोल करती हैं बेटा, जो शिप जो जहाज़ उड़ रहा है, ठीक है, इसकी डिटेक्शन करती हैं, इसकी रेंजिंग और एयर ट्रैफिक कंट्रोल को कंट्रोल करना और तमाम हिदायत दूसरी जहाज़ों को देना कि वो आपस में टकरा ना जाए, किसी हादसे की सूरत पेश ना आ जाए, ठीक है। तो जहाज़ जब ट्रैवल करता है तो वो रडार में शो हो रहा होता है, वो रडार से गायब नहीं होता। अगर रडार से गायब हो जाए तो ये एक तशवीशनाक बात होती है। तो ऐसे माजी में ऐसे हादसा हो चुके हैं जिसमें ऐसा होता है कि जहाज़ उड़ने के बाद रडार से गायब हो जाता है, तो बाद में पता चलता है कि जहाज़ को हादसा पेश आ चुका है। तो रडार किस लिए इस्तेमाल करते हैं बेटा, एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए और उसमें कम्युनिकेशन के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो इस रडार को इस्तेमाल करते हैं व्हीकल स्पीड डिटेक्शन के लिए। तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं एक पोल में बेटा रडार लगा हुआ है जिसमें से वेव्स रिलीज़ हो रही हैं और कार पर जा रही हैं और फिर कार से टकरा कर वापस भी आ रही हैं और उसके ज़रिए से ऑटोमेटिक सिस्टम के ज़रिए से कार की जो है स्पीड कैलकुलेट होगी। अगर कार की स्पीड ज़्यादा होती है तो तरक्की याफ्ता ममालिक में रडार को लगाया जाता है ताकि व्हीकल्स की स्पीड डिटेक्शन मालूम की जा सके। अगर वो स्पीड की खिलाफ वर्जी करता है तो उसके लिए चालान तैयार करवा के उससे घर भेजा जा सके। तो ये एक ऑटोमेटिक सिस्टम, एक ख़ुदकार निज़ाम है जिसके ज़रिए से बहुत सारी आसानियाँ हो सकती हैं और ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करवाई जा सकती है, ठीक है। तो ये रडार भी इस्तेमाल होता है।
तो अब इसके बाद हमारे पास मौजूद है लिडार। तो लिडार में क्या है हमारे पास, आप देख सकते हैं लिडार यानी लाइट, LI के मायने क्या हो जाएगा बेटा आपके पास, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। तो इससे भी बेटा लाइट तो इस्तेमाल होगी, लेकिन ये भी कौन सी वेव्स होगी बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होगी, लेकिन इसकी जो वेव लेंथ होगी वो जो है विजिबल लाइट है उसके करीब होगी। हो सकता है ये बात आपको समझ में नहीं आए, तो खैर इससे कोई मसला है नहीं। तो रडार में जो वेव्स होती है उसकी वेव लेंथ बहुत ज़्यादा होती है, उसकी वेव लेंथ क्या है बेटा, बहुत ज़्यादा होती है। और लाइट जो है इसमें जो वेव लेंथ होगी वो वेव लेंथ बहुत कम होगी, ठीक है। तो इसमें क्या है, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग में लाइट्स का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। किसके लिए, इट्स यूज इन ऑटोनोमस ड्राइविंग। ऑटोनोमस ड्राइविंग क्या होती है बेटा, जो खुदकार गाड़ी चलाने का जो निज़ाम है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, इस कार में देखें कि उसमें क्या है बेटा, पूरा लिडार का सिस्टम मौजूद है, ठीक है, जिसमें किसी ड्राइवर की ज़रूरत नहीं होगी और गाड़ी जो है अपने सफ़र, अपने मकसूद मंजिल तक आसानी से पहुंच सकेगी। किसकी मदद से, लिडार की मदद से। सिर्फ इसमें आपने क्या करना है बेटा, जो डिस्टेंस की शुरुआत है और वो जो आखिर है एंड पॉइंट, वो आपने इसमें डालना है, ठीक है, इसमें सेट करना है, गाड़ी जो है वो खुद ड्राइव करके आपको वहाँ पहुँचा देगी, यानी ड्राइवर की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये वक्त भी आएगा एक न एक दिन। तो मॉडल्स मौजूद है। इसके अलावा फॉरेस्ट्री में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं लिडार का, ठीक है, इसलिए कि भाई जो फॉरेस्ट है उसमें कितने कितने किस्म के जो जानदार रह रहे हैं मौजूद हैं, ठीक है, और कितने रकबे पर जो है जंगल फैला हुआ है, ठीक है। तो इन तमाम की मालूमात करने के लिए, उसकी मैपिंग करने के लिए लिडार का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कैनोपी हाइट, बिल्डिंग की हाइट जानने के लिए, ठीक है, दरख्तों की हाइट जानने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा बायोमास मेजरमेंट, अब फॉरेस्ट में या किसी महदूद रकबे में, ठीक है, कितना बायोमास मौजूद है, ठीक है, कितना बायोमास मौजूद है, ठीक है, उसको मालूम करने के लिए लिडार का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी तरीके से लिडार गन्स भी मौजूद होती हैं, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। तो इसको अक्सर ट्रैफिक पुलिस इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, हमारे यहाँ नहीं किया जाता, लेकिन जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ पर किया जाता है, ठीक है। किस लिए, कोई व्हीकल सामने मौजूद है, उसकी डिस्टेंस मालूम करनी है कि मुझसे और व्हीकल्स का फासला कितना है, तो उसके लिए इस्तेमाल करेंगे लिडार गन्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है बेटा, जो तो इस तरीके से हमारे पास जो है इसकी चौथी एप्लीकेशन वो मुकम्मल होती है। तो अब बढ़ते हैं पांचवी एप्लीकेशन, जिसमें अल्ट्रासोनोग्राफी को डिस्कस करेंगे। तो पांचवी एप्लीकेशन हमारे पास मौजूद है अल्ट्रासोनोग्राफी। तो आज अल्ट्रासोनोग्राफी को देखते हैं। तो इसमें बेटा हाई फ्रिक्वेंसी अल्ट्रासाउंड वेव इस्तेमाल की जाएगी और उसकी मदद से इंटरनल ऑर्गन्स को देखा जाएगा, ठीक है। तो आज सोनोग्राफी को देखते हैं ये किस तरीके से इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो अल्ट्रासोनोग्राफी में होता क्या है, तो दिस टेक्निक यूजेस हाई फ्रिक्वेंसी। तो अल्ट्रासाउंड में हाई फ्रिक्वेंसी ही इस्तेमाल होती है सब में, तो तमाम में यही बातें आ रही हैं। तो हाई फ्रिक्वेंसी साउंड वेव्स टू ऑब्टेन इमेजेस ऑफ द इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी। तो इंटरनल ऑर्गन्स की क्या करनी पड़ती है, इमेजेस लेनी पड़ती है सोनोग्राफी के जरिए। एंड टू एग्जामिन द फैटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और क्या है बेटा, इसमें जो ज़्यादा इस्तेमाल है किसमें, फैटस की एग्जामिन करने के लिए, फैटस को देखने के लिए, फैटस को जांचने के लिए। अब फैटस होता क्या है, तो माँ के पेट में परवरिश पाने वाला बच्चा, ठीक है, जो डेवलप कर रहा है, ठीक है, उसको कहते हैं, उसके लिए जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं वो फैटस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ज़चगी के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान, ठीक है, किसकी एग्जामिन करने की, किसकी एग्जामिनेशन के लिए, फैटस की एग्जामिनेशन के लिए सोनोग्राफी का इस्तेमाल किया जाता है कि बेबी की डेवलपमेंट किस तरीके से हो रही है, बेबी की डेवलपमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। तो इसका बड़ा ख्याल रखना पड़ता है, ठीक है। तो सोनियोलॉजिस्ट विजुलाइज द ऑर्गन ऑफ द पेशेंट, ठीक है, पेशेंट के ऑर्गन को विजुलाइज करता है, जैसे कि लीवर, गॉल ब्लैडर, यूट्रस, किडनी, ठीक है। यूट्रस कहते हैं जिसमें फैटस पल रहा हो, ठीक है, जहाँ परवरिश पा रहा हो, ठीक है। और ये क्या है बेटा, लीवर किसको कहते हैं, कलेजी को कहते हैं, गॉल ब्लैडर पित्ता, ठीक है, और किडनी कहते हैं, ठीक है, जिसको गुर्दे कहते हैं। इस तरीके से और भी बहुत सारे ऑर्गन जिसके ज़रिए सोनोग्राफी के ज़रिए उसको विजुलाइज कर सकते हैं और एक रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही एक अहम चीज़ है, अहम प्रोसीजर है ये। तो इट हेल्प्स द डॉक्टर टू आइडेंटिफाई एबनॉर्मलिटीज़। अगर कोई एबनॉर्मलिटीज़ मौजूद है तो उनको फाइंड करने में मदद मिलती है, ठीक है। अब बाहर से तो नहीं देखा जा सकता, ठीक है ना। तो सच एज स्टोन, ठीक है, ये जब चीज़ें मौजूद नहीं थी तो उस वक्त इंसानों की डेथ का रेशो बहुत ज़्यादा था। तो अब जब ये चीज़ें आ गई हैं तो डेथ का रेशो क्या है बेटा, वो कंट्रोल हो चुका है, ठीक है ना। तो बहुत सारे लोग तो अपनी उम्रों तक ही नहीं पहुंच पाते थे, तो इसकी मौजूदगी बना पर लोगों की जो लाइफ है उसमें इजाफा हो गया। तो इट हैज़ अ डॉक्टर टू आइडेंटिफाई एबनॉर्मलिटीज़ सच एज स्टोन इन द गॉल ब्लैडर एंड किडनी। तो स्टोन अगर मौजूद है, ठीक है, गॉल ब्लैडर पित्ते में भी पथरी हो जाती है, किडनी में भी पथरी हो जाती है,
तो जब दर्द हो तो उसे कैसे महसूस किया जाएगा? अब क्या उसको काट के देखा जाएगा? नहीं, अलबत्ता किसके ज़रिए देखेंगे बेटा? सोनोग्राफी करेंगे और उसकी मदद से, यानी उसमें जो रेजेस निकलेंगी, ठीक है, तो जो साउंड वेव्स निकलेंगी उनकी मदद से क्या है बेटा, हम डिटेक्ट करेंगे कि जो स्टोन है वो कहाँ मौजूद है और कितने साइज़ का मौजूद है, ये भी पता चल जाता है। तो स्टोन इन द गॉल ब्लैडर एंड किडनी, ठीक है, और ट्यूमर्स एंड एबनॉर्मलिटीज़ इन डिफरेंट ऑर्गन, ठीक है, तो ये सब अगर मौजूद है तो हम पता लगा सकते हैं सोनोग्राफी के ज़रिए। ट्यूमर्स में क्या होता है, कुछ एक्स्ट्रा ग्रोथ वगैरह हो जाती है, ठीक है। द साउंड वेव्स पेनिट्रेट द बॉडी, साउंड वेव बॉडी के अंदर जाती हैं एंड हिट अ बाउंड्री बिटवीन टिश्यूज़, तो टिश्यूज़ के दरमियान जो बाउंड्री है उनको हिट करती है और क्या है बेटा, एंड गेट रिफ्लेक्टेड, और वेव्स जो साउंड वेव्स जो है वो जाएगी और वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी फ्रॉम एन एरिया। किस तरीके से रिफ्लेक्ट होगी? वेयर देयर टिश्यू डेंसिटी चेंजेस, जहाँ पे टिश्यूज़ की डेंसिटी तब्दील हो, ठीक है। अब डेंसिटीज़ क्या होती है आपको पता होना चाहिए, तो यहाँ मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता आपको, ठीक है। डेंसिटी फिजिक्स हम पढ़ चुके हैं, तो जहाँ पे टिश्यूज़ की डेंसिटी में फ़र्क आएगा तो वहाँ से क्या बेटा, साउंड वेव जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। द इंस्ट्रूमेंट कैलकुलेट अ डिस्टेंस, तो वेव्स वापस आ रहे हैं टकरा के, तो क्या कैलकुलेट करेंगे बेटा, टाइम कैलकुलेट करेंगे। द इंस्ट्रूमेंट कैलकुलेट अ डिस्टेंस फ्रॉम द प्रॉब, तो प्रॉब यानी इंस्ट्रूमेंट से जो वेव ट्रांसमिट हो रही है कहाँ तक, टिश्यू तक या ऑर्गन तक वेव जा रही है, सोचिए यहाँ से निकल के ऑर्गन तक जा रही है, ठीक है। बाउंड्री यूजिंग द स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, और उससे क्या मालूम करेंगे बेटा, टाइम मालूम करेंगे, टाइम ऑफ रिटर्न मालूम करेंगे, टाइम ऑफ रिटर्न ऑफ द एको, ठीक है, क्लियर। और इसी तरीके दी पल्सेज आर देन कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक सिग्नल, और इसी तरीके से जो पल्सेज है वो कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में। किस तरीके से होगी ये अभी हमारा मसला नहीं है, तो ठीक है, काफ़ी हाई लेवल की चीज़ें हैं, जब वहाँ पहुँचेंगे अगर तो फिर इसको देखा जाएगा, लेकिन अभी ये सब चीज़ें पढ़ने की नहीं है, बल्कि सिर्फ इतनी बातें समझने की है कि क्या प्रोसीजर यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। द पल्सेज आर देन कन्वर्टेड, जो सिग्नल्स वापस आएंगे एको की फॉर्म में वो कन्वर्ट होंगे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, ठीक है, साउंड वेव्स की फॉर्म में आ रहे हैं, ट्रांसड्यूसर से कन्वर्ट होंगे किस फॉर्म में बेटा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, और उसको इस्तेमाल करते हुए क्या बनाया जाएगा, 2 डायमेंशनल इमेजेस बनाई जाएंगी ऑर्गन्स की, ठीक है, और इसकी मदद से जो है जो मसाइल है उनको डिटेक्ट कर लिया जाएगा और उसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ा जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि तमाम बातें आपको एप्लीकेशन ऑफ साउंड अल्ट्रासाउंड वेव में समझ में आ गई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें डिस्कस करेंगे कुछ बकिया टॉपिक्स। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।